क्या है 2 tan 30 डिग्री बटे का 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलो 2 tan 30 के गुना में है तो गुना में tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और tan का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर। क्या हो गया, ये 2 से कोना कोनी तो कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 2/√3 और ये हो गया मान बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3। अब हो गया मेरा 2/√3 और ये बट्टा लघुत्तम लेंगे तो होगा 3। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक से भागा लगेंगे तो 3 बार में, 3 से गुना करेंगे तो 3 प्लस है तो प्लस 3 से भागा देंगे एक बार में, 1 से गुना करेंगे 1। आगे चलना है 2/√3 बट्टा कितना हो गया 4/3 हो गया। अब ये माइन बट्टा चेंज होगा किसमें, गुना में, तो 2/√3 और माइन बट्टा को चेंज करेंगे गुना में तो 3 जाएगा ऊपर 4 आएगा नीचे। चलो 2 का 2 दूनी 4 क्या हो गया 3/2√3 होगा। क्या होगा 2√3। अब नीचे में √3 है, इसको क्या करना पड़ेगा परिमयकरण, तो 2√3 से ऊपर गुना करो, 2√3 से नीचे गुना करो तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6√3 बटे का 2 और 2 का गुना करेंगे 4 और गुना में √3 का गुना करेंगे तो 3। क्या हो गया मेरा 6√3 बटे का 12, 6 का 6 6 दूनी √3/2 आया। ये √3/2 tan 60 डिग्री का मान है कि cos 60 डिग्री का मान है कि tan 60 डिग्री का मान है कि sin 30 डिग्री का मान है। √3/2 sin 60 डिग्री का मान है, cos 60 डिग्री का मान है कि tan 60 डिग्री का मान है कि sin 30 डिग्री का मान है। यहाँ पे हो जाएगा sin 60 डिग्री, यानी कि √3/2 जो है वो sin 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे sin 60 दिया है तो sin 60 हो गया इसका आंसर। दो नंबर का क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे का 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो चलो 1 - tan 45 डिग्री का मान 1 और tan का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर बट्टा 1 + tan 45 डिग्री का मान 1 और tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 1 - का 1 का स्क्वायर 1 हो गया बट्टा 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो 1 में से 1 गया 0 बटे का 1 1 जुड़ जाएगा तो 2 कितना हो गया 0। ऑप्शन में तो 0 दिया है या नहीं दिया है, ऑप्शन में 0 दिया हुआ है। ए tan 90 डिग्री, बी में दिया है 1, सी में दिया है sin 45 डिग्री, डी में दिया है 0, तो मेरा 0 आया ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है मिटा दो इसको, सॉल्व हो जाएगा अपने से। तीन नंबर में दिया है कि sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री या a बराबर है 30 डिग्री या a बराबर है 45 डिग्री या a बराबर है 60 डिग्री। ठीक है, कहा जा रहा है कि sin 2a बराबर होगा 2 sin a का जब a बराबर क्या होगा 0 डिग्री होगा तब बराबर होगा, या फिर 30 डिग्री होगा, a बराबर 30 डिग्री होगा तब दोनों बराबर होगा, या फिर a बराबर 45 डिग्री होगा तब बराबर होगा, या a बराबर 60 डिग्री होगा तब बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को जो ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि a ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0 डिग्री, बी में दिया हुआ है 30 डिग्री, बी में दिया हुआ है 30 डिग्री, सी में दिया हुआ है 45 डिग्री और डी में दिया हुआ है कितना, सी में दिया हुआ 60 डिग्री, डी में दिया हुआ 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a
कब होगा, जब ए बराबर 0 डिग्री होगा, या ए बराबर 30 डिग्री होगा, या ए बराबर 45 डिग्री होगा, या ए बराबर 60 डिग्री होगा। तो ए का मान हम बारी बारी से रखते जाएंगे, देखते हैं कि कब बराबर होता है। ठीक है, ए को साइड में रखो, बाद बाकी ए को बाद में चलेंगे। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, साइन 2 गुना में 2a है, 2 के गुना में ए है, ए के स्थान पर अगर हम 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री बराबर 2 साइन ए के स्थान पर 30 डिग्री। यहाँ पे लिख दो कि जब ए बराबर 30 डिग्री हो, जब ए बराबर 30 डिग्री, देखो साइन 30 दूनी 60 डिग्री ना हो गया, बराबर का 2 साइन 30 डिग्री। चलो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटे का 2 एन होता है, बराबर 2 साइन 2 गुना में है साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे का 2। देखो 2 से 2 कट गया, क्या हुआ, √3 बटे का 2 बराबर 1। ये दोनों बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब क्या, ए 30 डिग्री ना होगा। दूसरा, ए बराबर जब 45, ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, ए बराबर 45 डिग्री होगा तब साइन 2 गुना 45 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री। कोई दिक्कत, तो क्या होगा, साइन 45 दूनी 90 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अभी साइन 90 डिग्री का मान 1 बराबर, ये नहीं कटेगा, 2/√2, दोनों बराबर है, ये भी ऑप्शन न होगा। ऑप्शन हुआ नहीं हुआ, बेटा इसको। और किसका रखेंगे, ए बराबर 60 डिग्री, तो क्या होगा, साइन 2 गुना ए 120 डिग्री हो जाता है। 120 डिग्री का मान हम लोग पढ़ भी नहीं किया, पढ़े हैं, तो चलो ये भी ना होगा, होगा क्या, ए 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो साइन 2 गुना ए कितना 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब देखो साइन 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और साइन 0 डिग्री का मान 0 बराबर 2 0 गुना करेंगे तो 0। अब दोनों क्या हो गया, बराबर, यानी कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए बराबर तब होगा जब ए बराबर 0 डिग्री होगा, अन्यथा अगर ए बराबर 30 डिग्री होता है तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, 45 डिग्री भी होगा तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, 60 डिग्री भी होगा तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। होगा कब, जब ए बराबर 0 डिग्री होगा, तब साइन 2a बराबर 2 साइन ए होगा। देखो 4 नंबर में अब है, चार नंबर में 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बट्टे का 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो वो किसके बराबर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बट्टा 1 - tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और यहाँ पर tan का स्क्वायर है तो 1/3 का स्क्वायर, ये नहीं कटेगा, हो जाएगा 2/√3 बट्टा 1 - 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 बट्टे का, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3। अब देखो 1 से भागा लगाएंगे 3 में, 3 बार में जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 3, माइनस है तो माइनस, 3 से भागा लगाएंगे 1 बार में जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1, कितना हो गया 2/√3, और ये माइन बट्टा हो गया, 3 में से 1 जाएगा 2, बट्टा में क्या है 3, माइन बट्टा चेंज होगा, 2/√3 गुना में माइन बट्टा चेंज होगा तो 3 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या हुआ 3/√3। ऑप्शन में कह रहा है कि बताइए कोस 60 डिग्री का मान है, साइन 60 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान है, तो किसी भी मान में 3/√3 नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर दें, परिमेयकरण कर दें, क्या कर दें, √3 है बस बस ऊपर में अंश में 3 किसी भी मान में है नहीं है, तो हम लोग परिमेयकरण करते हैं, √3 बटे का
3, क्या हो गया 3√3 बटा का 3, 3 से 3 कट गया, क्या हुआ √3। अब बताओ √3 किसका मान है? कोस 60 डिग्री का है, साइन 60 डिग्री का है, टेन 60 डिग्री का है, या साइन 30 डिग्री का है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो होगा क्या टेन 60 डिग्री। ये किसका मान है? टेन 60 डिग्री का मान। सॉल्व। अब क्या करा 3 नंबर का क्वेश्चन, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी और उससे बड़ा या बराबर 90 डिग्री, तो a छोटा है a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है सवाल में 3 नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3, जहाँ पर ये दे दिया है कि 0 डिग्री जो है वो बड़ा है a प्लस बी, ठीक है, इससे बड़ा या बराबर है a 90 डिग्री, इसके बराबर या बड़ा है 90 डिग्री। साथ ही साथ a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, tan a प्लस b है √3, tan a प्लस b बराबर √3, तो सुनो ध्यान से, tan a प्लस b बराबर √3, तो √3 tan में कितना डिग्री का मान? यहाँ पे 10 है ना, इसीलिए ये √3 जो है 10 में कितना डिग्री का मान? 60 डिग्री का मान। हम लोग सॉल्व करेंगे कि tan a प्लस बी बराबर √3, इसीलिए tan a प्लस बी याद रखो, या tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, तो tan a में √3 का मान, √3 tan में कितना डिग्री का मान? तो 60 डिग्री का मान। देखो tan इधर भी 60 के गुना में, tan इधर भी a प्लस बी के गुना में, तो tan से tan कट गया, क्या हो गया, या a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण वो क्या है, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ पे देखो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 tan में कितना डिग्री का मान? 30 डिग्री का मान। तो क्या हो जाएगा, या tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, tan से tan कट गया, या a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण हमको a और b का मान पूछ रहा है, a और b का मान, तो a और b वाला ये समीकरण 2 को बन गया। ये a प्लस में, इसमें b माइनस में, प्लस में, इसमें b माइनस में, दोनों समीकरण को क्या किया जाए, एक चर गायब हो जाए, जोड़ देंगे। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 मेरा है a प्लस का b बराबर 60 डिग्री और दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यही ना है। जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह परिवर्तन ना होगा, काट दो, कितना हो गया 2a बराबर 90 डिग्री, 60 30 डिग्री 90 डिग्री, या a बराबर 90 डिग्री बटे का 2, कितना हो गया 45 डिग्री। a निकल चुका है हमारा 45 डिग्री, a का मान किसी भी समीकरण में रख दो b निकल जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1, तो a का मान मेरा निकला है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, या b बराबर 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, कितना होगा 45 5 50 15 डिग्री, कितना हो गया 15 डिग्री। अतः a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। यही आंसर पूछ रहा था कि a और b का मान क्या होगा।
ए और बी का मान क्या होगा। तो ए का मान हो गया 45 डिग्री, बी का मान हो गया 15 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व। देखो अब 4 नंबर में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, चार नंबर में सत्य और असत्य दिखाने के लिए बोल रहा है कारण से। ठीक है, देखो 4 का 1 में दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी का। ये सत्य है या असत्य है, इसको जांच करना है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस में साइन बी होता है, ये सत्य है या असत्य है। ये असत्य है, ये असत्य है। इसलिए असत्य है कि देखो अगर हम साइन 30 डिग्री में ए के स्थान पर 30 डिग्री और बी के स्थान पर 60 डिग्री लें, बी के स्थान पर 60 डिग्री, तो ए यहाँ पे कितना लिए 30, बी लिए हैं 60, यहाँ पर भी ए लेंगे 30, बी लेंगे 60। तो सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह पर 30 डिग्री और बी की जगह पर 60 डिग्री, यहाँ पर भी साइन ए की जगह पे 30 डिग्री और प्लस में साइन बी की जगह पे 60 डिग्री। सॉल्व करके देखते हैं बराबर होता है या नहीं होता है। तो देखो साइन ये क्वेश्चन के अंदर है 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बराबर में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, क्या होता है, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 2 होगा, 1 प्लस का √3 कितना हो गया 1 बराबर 1 प्लस √3/2 जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, यानी कि ए और बी का मान हम लिए, ए का मान लिए 30 डिग्री, बी का मान लिए 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहा है बराबर नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। अगर ए का मान यहाँ पर 45 भी लेंगे और बी का मान भी 45 लेंगे तो पर भी दोनों बराबर ना हो सकता। ठीक है, एक ही स्थिति में बराबर होगा जब ए भी लेंगे 0 डिग्री, बी भी लेंगे 0 डिग्री, तब जाके दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी मान ए और बी का कोई भी मान लेंगे तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये कथन ये अगर सही होता है तो ये सत्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिर्फ एगो मान के लिए बराबर होता है वो सत्य नहीं होगा, यानी कि ए और बी का कोई भी मान बैठा दो तो ये दोनों बराबर हो जाए, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है। अगर ए 30 ले लिए और बी 60 ले लिए दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य। दूसरा मेरा है, दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये पूछ रहा है। देखो अगर ये साइन थीटा है, थीटा यहाँ पे अगर 0 डिग्री लेना है, थीटा लेना है, चलो 0 डिग्री होता है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये मेरा थीटा है, थीटा 0 डिग्री था, थीटा 30 डिग्री का, थीटा क्या हो रहा है बढ़ रहा है, थीटा क्या हो रहा है बढ़ रहा है। इसका कहना है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, मतलब अगर थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1। ध्यान से देखो कि क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि थीटा में अगर वृद्धि होता है, थीटा में यदि वृद्धि होता है तो जो साइन थीटा का मान है उसमें भी वृद्धि होता है या नहीं होता है, ये सत्य है या असत्य है। तो देखो ध्यान से, साइन अगर थीटा 0 डिग्री लिए, थीटा 0 डिग्री लिए तो साइन का मान कितना हो गया 0। अगर साइन थीटा 30 डिग्री लेंगे, थीटा 30 डिग्री तो साइन का मान कितना होगा 1/2। बताओ ये 0 से बड़ा है या छोटा है 0 से बड़ा, मतलब क्या थीटा बढ़ा है तो मान भी बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। तो कह रहा है क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये सत्य है या असत्य है, सत्य। क्या है सत्य है, नहीं सत्य है। थीटा का मान बढ़ रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री फिर बढ़ा 1/√2, इसका भी अगर पॉइंट में मान निकाले √2 का मान निकालेगा तो ऊपर लिखा है इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ 1 पर जाके बहुत बड़ा हो जाएगा, ना हो जा रहा है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये क्या है सत्य है, ये क्या है सत्य। मिटा दे इसको, चलो मिटाना क्या है। चलो अब देखो कह रहा है 3 नंबर का क्वेश्चन,
कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का तो मान याद है ना, कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और 0 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान 0। तो क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे कॉस थीटा की बात कर रहा था, साइन थीटा का क्या कर रहा है कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ क्या कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है? सत्य है या असत्य? देखो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 1 है और √3/2 है। इसका जब मान निकालेगा ना तो ये 1 से भी छोटा हो जाएगा, 1 से भी छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार 1/√2 है तो अगला छोट हो जाएगा, 1/√2 से छोट 1/2 हो जाएगा, अगला से छोट 0 आई है ना। तो क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है? ना होता है, क्या होता है? कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। इसकी वजह से यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य होगा। 2 नंबर का क्या था? सत्य। 2 नंबर का सत्य और 3 का हो गया मेरा असत्य। 4 नंबर का कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है या नहीं होता है? तो देखो ध्यान से, सभी मान, जितना भी मान है सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, मतलब साइन थीटा जो है बराबर होगा कॉस थीटा का, वो भी थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए। अगर थीटा 30 डिग्री आता है, थीटा 30 डिग्री, तो देखो साइन थीटा की जगह पर क्या आ गया? 30 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री बराबर कॉस भी कितना होगा? थीटा 30 डिग्री है इधर भी कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 और कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। क्या दोनों बराबर है? नहीं। क्या? नहीं। तो कह रहा है सवाल में कि साइन थीटा, अरे थीटा के सभी मान के लिए, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर होगा कोस थीटा का। तो सभी मान के लिए बराबर नहीं है। 30 डिग्री लिए तो दोनों बराबर नहीं, अगर 60 डिग्री भी लेंगे तो दोनों बराबर नहीं होगा। तो थीटा के किस मान पर साइन थीटा और कोस थीटा दोनों बराबर होगा? 0 डिग्री पर। अगर साइन 0 डिग्री लेते हैं, साइन 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 डिग्री होगा, कोस भी क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? क्या बराबर है? क्या बराबर है? तो बताना यह है कि थीटा का ऐसा कौन सा मान होगा जो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों बराबर होगा? बोलो, थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है? 45 डिग्री का मान। कितना डिग्री का? साइन 45 का मान भी होता है 1/√2 और कोस 45 के मान में होता है 1/2 ना होता है। तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा? 45 डिग्री। सभी थीटा के मान के लिए नहीं, एक एक मान है थीटा का जिससे साइन थीटा और कोस थीटा दोनों क्या होगा? बराबर होगा। वो कौन सा मान है? 45 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री लिए तो दोनों बराबर नहीं होगा, थीटा 0 डिग्री भी लिए तो दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या ये सत्य, ये कथन सत्य है या असत्य है? असत्य है, क्योंकि ये इसका कहना है कि थीटा का कोई भी मान रखो तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। लेकिन यहाँ पे हम मान रख दिए कि थीटा 30 डिग्री लिए तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा न हुआ। एक ही मान पर बराबर हो सकता है, वो कौन सा मान? 45 डिग्री का मान, जो साइन 45 का भी 1/√2 होता है और कोस 45 का भी 1/√2 होता है, जो दोनों बराबर है। तो ये कथन मेरा क्या हो गया? असत्य। 4 भी क्या हो गया? असत्य हो गया। अब 5 नंबर का है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री पर, मतलब ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं मतलब क्या? अपरिभाषित है। क्या चीज? ए बराबर 0 पर, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है कि मतलब क्या? वो अपरिभाषित है। यहाँ पे देखो कॉट ए के जगह पर, थीटा की जगह पर क्या आ गया? थीटा की जगह पर क्या आ गया? ए यहाँ पे कितना दिया? 0 डिग्री। मतलब कॉट ए जो होता है वो परिभाषित नहीं, यानी कि क्या बोलते हैं? परिभाषित नहीं मतलब क्या? अपरिभाषित है। कॉट ए का मान अपरिभाषित है। कॉट 0 डिग्री, ए के स्थान पे क्या है? ए के स्थान पे क्या है? 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या? अपरिभाषित है। हाँ,
पक्का सत्य हाँ आना होगा तो जी आना होगा तो जी अब अपरिभाषित है तो सत्य होगा पक्का ना। इसका क्या हो गया इसका क्या हो गया असत्य। परिभाषित नहीं है इसका मतलब यही होता है कि वो क्या बोलते हैं उसको अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं मतलब क्या अपरिभाषित है। अपरिभाषित कॉट ए बराबर 0 डिग्री तो कॉट ए मतलब कॉट 0 डिग्री क्या है अपरिभाषित है। अपरिभाषित है ये परिभाषित नहीं है मतलब वही बात है कि परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित है। ये अपरिभाषित है इसलिए 5 क्या होगा सत्य होगा। 5 क्या होगा सत्य। क्वेश्चन जाके खत्म हो चुका है।